अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम मानते हैं कि बहू ने गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया, लेकिन उसने जो भी किया है ना, परिवार के लिए किया है। औरत हो, औरत की तरह ही रहो, घर का मर्द बनने की कोशिश ना करो। ना ही आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। Pallavi, 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 I'm so happy. You are so lucky for me. है बिटिया, अगर तुम नहीं होती, हम सीधा सीढ़ियों से गिर के स्वर्ग सिधर जाते। अब इसकी इस घर में कोई जगह नहीं। निकल जाओ यहाँ से। अब तो बस एक ही पत्ता बचा है हमारे हाथ में, वो भी जोकर। डाल के देखते हैं, क्या पता बाजी ही पलट जाए। हाय हाय! मम्मी! अबले! बहू! पीछे! आराम से। बैठो बैठो बैठो। मर गए हम तो। ऋषि पुरुषोत्तम शास्त्री जी, हम मानते हैं कि बहुरिया ने जो है वो छोटी मोटी भूल नहीं की है, लेकिन इसने जो भी किया है ना, वो नादानी में किया है। ये घर में बच्चे की किलकारी या गूंजे ये बात से किया है। पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि बहुरिया ने हमने कितनी सेवा की है, हमने घर की कितनी सेवा की है। हम ये मानते हैं कि अब घर के बड़े हैं को बड़ापन दिखाकर बहुरिया का मौका देना चाहिए। और रही आपकी 3 लाख रुपए की बात, तो वो समधी जी चुका देंगे। ऐसा हमका लगता है। समझी जी, आपको क्या लगता है? जी हम कर देंगे, हम जरूर कर देंगे। ये देखिए, ये बाकी फैसला आप पर है ऋषि पुरुषोत्तम जी, और पूरा जौनपुर जानता है कि बबली देवी जो है वो आपके फैसले के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। आपका फैसला सर आंखों पे। पापा जी, हम माफ कर दीजिए। हम नहीं चाहते हमारी गलती की सजा मम्मी जी को मिले। अगर हम चले जाएंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा? हम आपसे वादा करते हैं, इसके आगे शिकायत का एक मौका नहीं देंगे। बस इस बार माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, तुम्हारी पहली गलती मान के तुम्हें माफ कर देते हैं हम। तुम भी इसे अपनी आखिरी गलती समझ के भूलना मत।
और आइंदा ऐसी हरकत दोबारा की। हम आपको वचन देते हैं। धन्यवाद समधी जी, आपका ये एहसान, हमारे पास तो शब्द नहीं। समझी जी, उस सब को छोड़िए, आपके पास समय नहीं है। 3 लाख रुपए का प्रबंध करना है ना आपको। वो जल्दी जाइए ना, बैंक बंद हो जाएगी। जी समधन जी, जी। झिलमिल, वो हमका भीतर ले चलो बेटिया, सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। हाँ मम्मी। हेलो हेलो, अरे बहुत पीड़ा है। हाय, हम तुमका माफ करती है, लेकिन सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। चलो मम्मी, चलो आराम से आराम से आराम से। ये कितने का भैया? 150। ओके, और ये आगे वाला? तो 300। हाँ मम्मी बोलो। और वो? हम कहाँ बताए का हुआ का नहीं, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ है यहाँ। क्या हुआ मम्मी? वो पल्लवी है ना, ऐसा कैसे कर सकती है पल्लवी? यही राज तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है बिटवा कि ऐसे कैसे कर सकते हो। तुमको पता है तुम्हारे बाबूजी ऐसे भड़के कि जिंदगी में आज तक ऐसे ना भड़के हो। उनको कैसे शांत किया हम खुद ही जानते हैं। ये बिटवा कान हमरा सर ना वो दर्द से फटा जा रहा है बिटवा, ये तमस्से को लेकर। रुकिए, मुझे पल्लवी से बात करने दीजिए। ए बिटवा, ये बात करना, लेकिन ज्यादा डांटना नहीं। हाँ, वो कहा है ना, वो तुमसे कम पढ़ी लिखी है, कम समझ है, गलती कर बैठी, क्या करे। ए मम्मी, अब तुम उसके किए पर कानी मत पोतो। देखो तुम्हारी बहन क्या कह रही है। हाँ तो हम सही तो कह रहे हैं, बिना किसी को बताए गहने गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करने की समझ है उसे, है? और खानदान की इज्जत को संभालने की समझ नहीं है। मम्मी आप फोन रखिए, मुझे पहले पल्लवी से बात करने दीजिए। हाँ, बात करो। ठीक है बेटवा, प्यार से। हाँ, हाय हाय, सर दर्द हो रहा है। हाय मम्मी, तेरी एक गलती की वजह से कितना बड़ा हंगामा हो गया। अरे क्या जरूरत थी तुझे करने की? अब भी आपसे ये सवाल पूछ रही हैं। अरे आनंद भैया की दूसरी शादी की बातें चल रही थी यहाँ, क्योंकि प्रियंका भाभी मां नहीं बन सकती। ऐसे में हमें लगा कि प्रियंका भाभी की मदद करना ही सही फैसला है। और आप ही कहा करती थी ना, तुम अपनी जिंदगी में अपने फैसले खुद ले सकती हो, जो सही लगे वो कर सकती हो, लेकिन शादी के बाद तो अब हमारे फैसले को गलत क्यों ठहराया जा रहा है? इतना बड़ा हंगामा होने के बाद भी तू हमसे ये पूछ रही है? हाँ मम्मी, क्योंकि आज जो कुछ भी हमारे साथ हुआ ना, उससे ये सवाल और बड़ा हो गया है। कभी आप लोग कहते हो दिल की सुनो, क्योंकि दिल का कहा हमेशा सही होता है। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो लोग कहते हैं अपनी मन की करती है। कभी कहते हो सही का साथ देना हमेशा सही होता है, लेकिन हमारे सही होने पर भी सही होने की सफाई हमें ही देनी पड़ती है। आप लोग, ये समाज हम लड़कियों को इतनी कॉन्फ्यूज परवरिश क्यों देता है, हमें समझ ही नहीं आता। अरे पल्लवी, तू ना पहचान। पल्लू, किसी का साथ देना, किसी के लिए खड़े रहना गलत नहीं है, लेकिन पल्लू किसी का साथ देने के चक्कर में अपने आप को भूल जाना वो भी तो सही नहीं है ना। अगर तू अपने बारे में नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि दूसरों को खुशी देने में तुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन कभी यही खुशी अपने आप को देकर देख, सच में तुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारी वजह से आज आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। और पापा, आप उन 3 लाख रुपयों के लिए परेशान मत होइए।
ये हमारी गलती है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। हम बस, अब तू कुछ नहीं करेगी। जो भी कुछ करना है, जैसे भी करना है, वो हम देख लेंगे। भगवान के लिए अब तू कुछ मत करना। मानव जी का फोन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर का तमाशा बनाने की? अर्नव जी, पूरे जौनपुर में ना एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो शास्त्रियों को उनके नाम से ना जानता हो। और अब पूरे जौनपुर में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो शास्त्रियों के बहू के इस काम को ना जानता हो। तुम अपना दिमाग नहीं चलाती हो क्या? अरे व्यापार मंडल के महामंत्री हैं पापा मेरे, और उन्हीं महामंत्री की बहू पूरे बाजार में जाके अपने गहने गिरवी रख के पैसे मांगने चली गई। तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आया कि कितना गलत मैसेज जाएगा लोगों में, कितनी बदनामी होगी पापा की, हमारे पूरे परिवार की। लेकिन अर्नव जी, ये आखिरी मौका था। अगर ये छूट जाता तो प्रियंका भाभी कभी मां नहीं बन पाती। तो हमने अरे टू हेल विद प्रियंका भाभी यार, कहा था ना मैंने तुमसे कि इस सब तमाशे से दूर रहना, लेकिन नहीं, अपने पति की बात तो माननी नहीं है तुम्हें, वही करना जो तुम्हें सही लगता है। तुमसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पल्लवी। ऐसे हे बिटिया, ये हमें नजर कमजोर हो गई कि आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। मम्मी लग तो कुछ ऐसा रहा है हमें। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जाओ, आगे की पिक्चर तुम बनाओ। जाओ जाओ। हाँ ठीक है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? हाय राम, सुबह पापा की इज्जत की शोभा यात्रा निकली तो अब मम्मी की रथ यात्रा निकलने को तैयार है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब? ऐसी आंखें फाड़ के मत देखो हमारी तरफ। अरे पूछो हमसे कि क्या हुआ है। क्या हुआ झलमल दीदी, आप ऐसे क्यों कह रही है? हाँ तो क्या कहे, तुम्हारे इस कांड के चक्कर में मम्मी को याद ही नहीं रहा कि उन्होंने शाम को किटी पार्टी रखी अपने घर में। 10-12 औरतें आएंगी घर में, अभी आएंगी तो उनके लिए खाना पीना, नाश्ता, चाय पानी, फलाना ढिमकाना ढुकाना कैसे होगा, तुम ही बताओ। होगा ना, मम्मी की इज्जत की रथ यात्रा तो निकल जाएगी ना। आप चिंता मत कीजिए, हम सब कर लेंगे। हाँ? कहा तुमने? थोड़ा जोर से बोलो, हमको सुनाई नहीं दिया। मम्मी जी की इज्जत पर आँच नहीं आने देंगे। उनकी कट्टी पार्टी जैसी होनी चाहिए वैसी होगी। आप उनसे जाकर कह दीजिए कि उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बोल दे। अच्छा मम्मी सुनती हो? मम्मी है पल्लो, आज तो इस घर में सिर्फ तेरी सास की वजह से है, और भगवान की कृपा से तुझे तेरी सास का दिल जीतने का मौका मिला है। अब चाहे कुछ हो जाए, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए तेरी तरफ से इस पार्टी में, समझी? और तू अकेली कहाँ है? तेरी 2 माएं हैं तेरे साथ, सब कर लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। One, 2, 3, बबली देवी हो गई घर के कामों से फ्री। वाह, क्या बात है।
कान्हा जी माखन चुराए और सजा जो है यशोदा मैया और देव की मैया को मिले। हाँ सच कहते हैं समधिन जी, कलयुग आ गया है। नहीं जी, सजा की तो कोई बात नहीं है। वो तो यहाँ थे तो हाथ बटाने लग गए। समधन जी, हमारी बच्ची से बहुत बड़ी भूल हुई है, ये हम मानते हैं, इसलिए हम आपसे माफी मांगना चाहते। ऐसा नहीं करो मम्मी जी, आज की पार्टी में हम कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। अच्छा, कौन गड़बड़ी ना होने तो? हाँ ये तो अच्छी बात है बिटिया, लेकिन हमका एक तो बात बताओ, अगर कोनो गड़बड़ी हो गई तो क्या करोगी? समधन जी, वो हम कमरे में थे ना, तो बहुत गहरी सोच में थे और हमका सच की प्राप्ति हुई और समझ में आ गया कि सब लोग जो बहुरिया को डांट रहे थे, फटकार रहे थे, वो बेकार में ही कर रहे थे। काहे की गलती ई की है ही नहीं। नहीं सच कह रहे हम, ई की गलती नहीं, हमरी है गलती। बहुरिया के पास गहने थे इसलिए इसने गिर भी रखे, ई के पास होते नहीं तो इतना बड़ा कांड होता ही नहीं। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि पार्टी के बाद बहुरिया के सारे जेवर जो है वो हम अपने पास रखने वाले हैं। नहीं मतलब तीज त्योहार में जब इका पहनना है तो हमसे मांग लेगी, हाँ, और पहनने के बाद हमका वापस लौटा देगी, ठीक है ना बिटिया? हाँ नहीं, अगर आपको हमारे ये फैसले से कोनो आपत्ति ना हो तो। नहीं जी, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। देखो जीजी, हमेशा ऐसा करती है ये। फूल सजा, जूड़ा सजा, ये का है, सलाद सजा, साड़ी बंधाई। ए मम्मी जी, तुम्हारी किटी पार्टी की लिस्ट है। अरे इसमें तो नींबू रेस, म्यूजिकल चेयर, लंगड़ी टांग काहे नहीं लिखी तुम? अरे जिन कामों में हमारी बहुरिया माहिर है वही लिखे हैं। मम्मी तुम पगला गई हो क्या? तुम उसे जिताना चाहती हो? पगला हम नहीं, पगला तुम गए हो। बचपन से हम तुम का ये बादाम पिसाई की उमा शहद डाल के रोज चटाए है, एक दिन सोच के कि तुम अकलमंद बनोगी, लेकिन तुम तो अकल की मंद हो गई। हाँ इतना नहीं समझती हो, अगर खिलाड़ी अच्छा खेलेगा तो कप्तान को ट्रॉफी मिलेगी। वेरी गुड मम्मी, वेरी गुड, धन्यवाद। तो मतलब अब तुम उस पल्लवी के साथ जोड़ी बनाने जा रही हो, हमें छोड़कर? क्यों, ऐसा क्यों? अरे वो ये बात है बेटिया कि हम उसे कहे या ना कहे, सच बात तो ये है कि हमारी बहुरिया जो है वो सर्वगुण संपन्न है। चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना तो वो की तरह बहुरिया ना ही मिलेगी किसी को, और जिस नैया में बैठेगी ना वो नैया को पार करेगी। ये बात से हमने अपनी बहुरिया को अपनी नैया में बिठा दिया। वाह मम्मी वाह, तुमने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया, अपनी सगी बेटी को। हमें नहीं पता था कि तू व्यक्ति बड़ी पलटू निकलोगी। पलटू की बात नहीं है, वो कहावत नहीं सुनी हो तुम, जंग और इशक में सब जायज। अच्छा तो मतलब अब तुम कहाँ चाहती हो कि हम अपनी सास के साथ जाके जोड़ी बनाए? हाँ, और ई सास बहू की जोड़ी से मुंह की खानी होगी, और जो हमरे आगे जाएगा वो अपने मुंह की खाएगा। जितने सपने देखने हैं ना देख लो मम्मी, लेकिन अब हम भी देखते हैं कि तुम्हारी बहू तुम्हें चिताती तो चिताती कैसे। तो आज का हमारा अगला कंपटीशन है जोड़ा सज्जा। अरे क्या हुआ? हाँ ऐसे सब चकपकाए काहे गए हैं? हाँ अरे आप लोगों को बहुत मजा आएगा। करना ये है कि आप में से कुछ जो है बैठी रहेंगी और आपकी साथीदार जो है आपके बालों का जूड़ा बनाएंगी। जिसका जूड़ा जितना सुंदर वो जीत जाएगा ये प्रतियोगिता। इससे पहले कि सब अपना हाथ आजमाएं, क्यों ना जूस पीकर तरोताजा हो जाए। क्या बात।
अरे बबली देवी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अरे एक बार हमारा पैर भी टूट गया था। हाँ, आप का बताए मिसराइन आपको, एक हम है जो ई हालत में भी हंस रहे गा रहे। कौन और होता ना तो वो बिस्तर पकड़ के रोता। कुछ कहा आपने संदन जी? हाँ कहा, लेकिन आपके बारे में ना ही कहा, ऐसे ही कहा, यूं ही कहा। ठीक है, ठीक है। वो कहा है ना मिसराइन, हमारी जो बहुरिया है ना, वो स्टेशन से मुंबई की गाड़ी छोड़ के घर वापस आ गई हमारी सेवा में लगने के लिए। नहीं तो हम तो टिमटिमा ही जाते। मम्मी जी। हाँ बेटिया, ये लीजिए। आय हाय, ये तो गरम है। वो हमका ना ठंडा ठंडा कुल पसंद है। एक तो काम करो, फ्रिज में रख दो, हाँ हम बाद में पी लेते। जी बढ़िया। मम्मी को लगता है कि उनकी बहू इस चौड़ा सजा में आराम से जीत जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आखिर में उनकी बेटी उनकी बहू पे भारी पड़ जाएगी। नई रेसिपी तैयार। जब ऐसा है ना कि जब पल्लवी इसे मम्मी के बालों में लगाएंगी ना, तो मम्मी के बालों का जूड़ा तो बनने से रहा, सूप की चटाई बन जाएंगी। और उसके बाद मम्मी की बहू की जगह बेटी जीत जाएगी। आई एम वेरी स्मार्ट।